आज 23 जनवरी 2021 है और आज सारे देश में सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जा रही है। निश्चित रूप से सुभाष चंद्र बोस हमारी आज़ादी के एक महत्वपूर्ण नायक रहे हैं और उन्होंने कुछ ऐसे वीरतापूर्ण कृत्य किए जिससे कि उनका एक महत्वपूर्ण स्थान हमारे देश के आज़ादी के इतिहास में है। और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना भी किया। और अगर देखा जाए तो आज़ादी के लिए सशस्त्र संघर्ष की अगुवाई किया, यद्यपि उनको यह श्रेय नहीं मिल सका प्रत्यक्ष रूप से कि उनके उपाय के द्वारा देश को आज़ादी मिले, लेकिन वो देश की आज़ादी के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय लिख गए और उनके उस सशस्त्र संघर्ष का भी देश की आज़ादी के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आज हम किस दिशा में, किस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस के बारे में सोचें, यह एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज का दौर अपने देश की राजनीति में इस प्रकार का चल रहा है कि जैसा कटुतापूर्ण वातावरण आज इस देश में है, देश के राजनीतिक परिदृश्य में जैसा कटुतापूर्ण वातावरण है, ऐसा शायद पहले कभी नहीं रहा कि जहां जो है अतिवादी ढंग से राष्ट्रवाद का प्रचार किया जा रहा है। और यह राष्ट्रवाद जिसको कि मैं प्रतिगामी राष्ट्रवाद कह चुका हूं और जिसको कि मैं नकली राष्ट्रवाद भी कह चुका हूं, तो ऐसी धारणा जो है इस देश में है कि ऐसे लोग जो हैं इस समय राजनीति पर कब्जा करने की कोशिश में हैं, जो कि धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर और राष्ट्रवाद के नाम पर जो है देश की राजनीति पर अपना अधिकार करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम सत्य से दूर होते हैं, अगर हम सच्चाई से दूर होते हैं और हमें सच्ची जानकारी नहीं है इस परिप्रेक्ष्य में, तो निश्चित रूप से हम देश की राजनीति का न तो भला कर सकते हैं और न ही इस देश का कल्याण कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आज जो प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम अपना रखा है कलकत्ता में, और वो कार्यक्रम इसलिए रखा गया है कि वहाँ चुनाव होने हैं, तो किस प्रकार से देश के हर नायक के नाम का जो है राजनीति के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है, हर जगह राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है, उसमें किसी भी प्रकार का शर्म और संकोच नहीं किया जा रहा है। और यह सब कुछ जो है राष्ट्रवाद के नाम पर किया जा रहा है, हिंदुत्व के नाम पर किया जा रहा है, देशभक्ति के नाम पर किया जा रहा है। एक और जो है वहाँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से जो है देश प्रेम दिवस, देश नायक दिवस के रूप में इनके जन्मदिन को मनाया जा रहा है। दोनों ही दल आमने सामने हैं सुभाष चंद्र बोस की राजनीतिक विरासत पर दावा करने के लिए, लेकिन हमें कुछ बातों का जो है बहुत ही गहराई से ध्यान रखना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस के नाम का उपयोग कौन कर सकता है, सुभाष चंद्र बोस के आदर्श क्या थे, ये हमें ध्यान में रखना होगा। आज जो भारतीय जनता पार्टी के नेता सुभाष चंद्र बोस के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, और क्योंकि कांग्रेस पार्टी का देश में लंबे समय राज रहा है, तो सुभाष चंद्र बोस के नाम का उपयोग वो कांग्रेस के खिलाफ जो करना चाह रहे हैं, तो हमें ये जानना होगा कि सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा क्या थी।
सबसे मुख्य यह है कि जहां भारतीय जनता पार्टी दक्षिणपंथी विचारधारा की पार्टी है, पूंजीवादी विचारधारा की पार्टी है, वहीं सुभाष चंद्र बोस जो हैं हमारे देश के ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो समाजवादी योद्धा थे और एक समय ही समाजवादी नेता के रूप में कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का उदय हुआ था। दोनों ही नेता सांप्रदायिकता के विरोधी थे, समाजवादी विचारधारा के थे और जवाहरलाल नेहरू से कहीं अधिक उग्र समाजवाद की विचारधारा थी सुभाष चंद्र बोस की, और समाजवाद का विरोध करना ही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है और वे लोग जो हैं सुभाष चंद्र बोस के नाम का उपयोग करना चाह रहे हैं। दूसरी ओर जो सांप्रदायिक मुद्दा है, जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है, उसमें भी सुभाष चंद्र बोस, चूँकि हर समाजवादी जो है वह सांप्रदायिकता का विरोधी होता है, वो सांप्रदायिकता के विरोधी थे और उन्होंने जो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था उसमें भी जो है हिंदू और मुसलमान दोनों ही थे। मुसलमान भी काफ़ी संख्या में थे और उसमें एक कमांडर भी, मुख्य कमांडर जो थे वो मुस्लिम ही थे। तो कहने का अर्थ है कि सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा तो जो है वो किसानों और मजदूरों का राज स्थापित करने की थी, समाजवाद स्थापित करने की थी और सांप्रदायिकता का उन्मूलन करने की थी। और उसके जो विपरीत विचारधारा वाले लोग हैं, जो पूंजीवादी विचारधारा वाले लोग हैं, जो सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाले लोग हैं, वे लोग आज सुभाष चंद्र बोस के नाम का लाभ उठाना चाह रहे हैं। तो क्योंकि उन लोगों को कोई शर्म नहीं है, कोई संकोच नहीं है, तो क्या हमारा हिंदू धर्म यही शिक्षा देता है कि हम कोई शर्म ना करें, हम कोई संकोच ना करें और कहीं भी किसी नाम का किसी भी तरह से दुरुपयोग करें? तो क्या हमारा हिंदू धर्म यही शिक्षा देता है? क्या हमारा हिंदुत्व यही शिक्षा देता है? और क्या हमारा हिंदुत्व इससे गौरवशाली होगा? क्या हमारी भारत माता इससे अब गौरवान्वित होगी? क्या हमारा लोकतंत्र इससे गौरवान्वित होगा कि हम देश के जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और उनके आदर्श जो कि सबके मिलते जुलते थे, उनके आदर्शों के विपरीत चलते हुए भी उनके नाम का हम जो है दुरुपयोग करें?